हलाहल के कारण अभी भी बहुत से लोग पीड़ित हैं, इसलिए मेरा कैलाश जाना आवश्यक है। निमंत्रण ठीक लग रहा है, परंतु उद्देश्य ठीक नहीं लग रहा आपका। तुमने पुनः कटाक्ष प्रारंभ कर दिया है। मौन रहकर साथ चलो और जितनी सहायता मांगी है उतनी दो। रुकिए आर्य, उत्तरी के घर रिक्त हाथ नहीं जाते। आप सती को ये दे दीजिए, वो समझ जाएगी। और हाँ, आप चिंतित थे ना, उसका कुशल मंगल भी पूछ लीजिए। वहां जाने का एक कारण ये भी था, तुम्हारी भेंट सती तक अवश्य पहुंच जाएगी। अब धीरे धीरे इसे आकार देना है, जैसे प्रकृति देती है। प्रकृति का साथ और पुरुष का हाथ। धीरे धीरे इस पात्र का भी सृष्टि के समान निर्माण हो जाएगा। देखो, बन गया पात्र। अब मैं इसे उठा लूं? नहीं, अभी समय है। अभी ये पात्र तैयार होने में शेष है। पात्र को जल संभाल रखने को पात्र बनने के लिए अभी समय लगेगा, इसलिए हमें इसे सूखने देना चाहिए। सती, प्रतीक्षा और परीक्षा जिस प्रकार इस सृष्टि के निर्माण में आवश्यक है, उसी प्रकार इस पात्र के निर्माण में भी आवश्यक है। बड़ी सुंदर और सुखी लग रही हो सती। पिताश्री, आप, मुझे ज्ञात था आप अवश्य आएंगे। वैसे मैंने तो कभी तुम्हारे कक्ष या वस्त्रों तक पर मिट्टी का कण नहीं लगने दिया, और आज तुम्हारे मुख पर आपका कैलाश में स्वागत है प्रजापति। अपनी दक्षाणी को प्रसन्न देखकर अच्छा लगा। आप जिसे देख रहे हैं वो कैलाश स्वामिनी है। स्थान बदलने से संबंध थोड़े ही बदल जाते हैं। बस वही निभाने आया हूं। तुम्हारी माता ने तुम्हारे लिए भेजा है। बोली कि पुत्री के घर रिक्त हाथ नहीं जाते। आज तक जब भी आया आपके लिए शुभ कार्य का निमंत्रण लेकर आया, परंतु आज अनिष्ट टालने का निमंत्रण लेकर आया हूं। बहुत ठंडा है यहाँ। ये तो कैलाश के लिए शीतलता है। कैसे रह पाते हैं आप लोग यहाँ? वैसे ही जैसे एक बालक अपने माता के गर्भ में रहता है, एक मछली जल में रहती है, सिंह गुफा में रहता है, पक्षी आकाश में और आप अपने महल में। यदि घर को घर समझो तो प्रेम की ऊष्मा उसमें मिल ही जाती है।
मुझे प्रसन्नता है कि आज आप यहाँ अनिष्ट के त्याग के उद्देश्य से आए हैं। प्रयोजन तो आवश्यक है महादेव। हलाहल तो आपने पी लिया था, परंतु उसके पूर्व इस विष के प्रभाव ने सृष्टि के वातावरण में बहुत हानि पहुंचाई थी। इसलिए शुद्धिकरण करना तो आवश्यक है प्रभु। सृष्टि में विष के प्रभाव को अनियंत्रित देख बड़े भैया प्रजापति दक्ष प्रयाग में एक महायज्ञ करवा रहे हैं। बस उसी के लिए आपको निमंत्रण देना चाह रहे थे प्रभु। जानता हूं कि आप बिना उद्देश्य कहीं नहीं जाते, और यहाँ तो उद्देश्य भी शुद्ध है और उसकी पूर्ति भी शुद्धि। आप पधारेंगे? पधारेंगे ना? मेरा तो उद्देश्य ही शुद्धि है प्रजापति, तो मैं अस्वीकार कैसे कर सकता हूं? मैं प्रयाग यज्ञ में अवश्य आऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है पिताश्री। मैं भी आ सकती हूँ क्या? अवश्य पुत्री। अब तो तुम विवाहित हो और पत्नी का अपने पति के साथ आना अत्यंत शुभ होता है। हमारे आने का कारण तो सफल हुआ। अब चलते हैं। पिताश्री, माताश्री से कहिएगा इस कलश में उनके प्रश्न का उत्तर है। महादेव, अब तो पिताश्री का निमंत्रण भी आ गया। क्या मैं आपके साथ यज्ञ में चल सकती हूँ? आपके पिताश्री ने बिल्कुल ठीक कहा है सती। अब आप मेरी पत्नी हैं और हम इस संबंध में बराबर के भागीदार। एक बात सदैव स्मरण रखिएगा, आप मेरी परछाई नहीं जो मेरे पीछे चलेगी, आप मेरी अर्धांगिनी हैं। तो सदैव मेरे साथ चलिएगा। क्या बात है, बड़ी प्रसन्न दिख रही हो प्रसूति। पुत्री यदि सुख में हो तो कौन सी माँ प्रसन्न नहीं होगी। इस पात्र में मैंने दूध में गुड़ मिलाकर भेजा था कि सती और शिव का संबंध मीठे दूध की तरह होना चाहिए, और उसने मुझे दही भेजा है कि उसका और शिव का संबंध मीठे दही की तरह जम गया है। इसीलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और आपने मेरी प्रसन्नता को दुगना कर दिया है आर्य। कैसे? मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस नए प्रारंभ के लिए। मैं आपके इस नए पहल से बहुत प्रसन्न हूँ। शिव को यज्ञ में बुलाकर ही इस शत्रुता का अंत होगा। मैं भी यही चाहता हूँ प्रसूति, कि इस शत्रुता का अंत हो, और आज ये होकर रहेगा। आप महादेव को यज्ञ में पूरा मान सम्मान तो देंगे ना? एक प्रजापति को नीति सिखाओगे तुम? उस कपालिक को कितना मान और कितना सम्मान देना है वो मेरे ऊपर छोड़ दो। तुम अपने काम पर और अपने स्थान पर ध्यान दो। और हाँ, आज तुम्हारे यज्ञ में आने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्यों आर्य? मैं आग्रह नहीं कर रहा हूं, आदेश दे रहा हूं।
अब जाओ यहां से। ये यज्ञ सृष्टि की रक्षा के लिए है शुक्र, और सृष्टि में मैं और आप हम दोनों भी सम्मिलित हैं। साथ में हमारे आराध्य महादेव भी हैं। इसलिए कम से कम आज इस शत्रुता को दूर ही रखिएगा। सृष्टि के लिए उसका छल कैसे भूल जाओ, जिसने सदैव असुरों की सृष्टि नष्ट करने की योजना की। नारायण, मैं कोई विवाद नहीं करना चाहता। इच्छा मेरी भी नहीं है। प्रणाम। हम यहाँ अतिथियों का स्वागत सत्कार कर रहे हैं और यज्ञ आयोजक लुप्त है। इस यज्ञ स्थान पर सर्वप्रथम प्रजापति दक्ष उपस्थित होना चाहिए था। मैं ज्ञात करता हूं शुक्राचार्य। नारायण 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 नारायण। भैया अभी तक सज नहीं हुआ आप। चलिए चलिए, समय हो गया है। ये सभा मैंने बुलाई है नारद, शिव ने नहीं। बहुत लंबे समय से मुझे इस घड़ी की प्रतीक्षा थी। आज अपनी ही बुलाई सभा में विलंब से जाऊंगा ताकि सब मेरी प्रतीक्षा करें।